हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11 बाय अनअकैडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, जैसे ही अपन क्लास 10 से 11th में आते हैं, अब आपको मालूम पड़ गया होगा दोस्त कि कितना ज्यादा यहाँ पे कोर्स मेरा बढ़ गया है ना। एक्सपोनेंशियली कोर्स बढ़ गया है। एक बुक से दो बुक हो गई है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है भाई, कोर्स आपका बढ़ गया है, आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। आपको जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है कि सर कौन सा टॉपिक मैं पढूं, कौन सा टॉपिक ना पढूं। क्योंकि इतना वास्ट वास्ट आपका, अगर आप देखोगे तो चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं। एनसीईआरटी में इतने मोटे मोटे बीच बीच में आपको चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इतना बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आता है। तो सबसे ज्यादा साथियों को प्रॉब्लम आती है कि मास्टर ये बता दो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना चाहिए जिससे मेरे नंबर आ जाए। दोस्त, अगर अभी आप इस लेवल पे हो, मतलब क्लास 11th में हो, और अगर आपके माइंड में ये टॉपिक्स, ये बातें चलती हैं कि ये टॉपिक बता दीजिए और मेरे नंबर आ जाए, तो दोस्त आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर अभी आप नंबर के पीछे भागोगे तो दोस्त एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि वो नंबर्स आपके, ठीक है, क्लास 11th में हेल्प कर सकते हैं, क्लास 11th की मार्कशीट में अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म में एज इन आप क्लास 11th में अच्छे नंबर ले आए, बहुत बढ़िया, आपने पूरा बाई हार्ट करके पूरा रट के गए और एग्जाम में जाके वॉमिट कर दिया, पूरा अच्छे नंबर आ गए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे जब आप नीट की प्रिपरेशन करने जाओगे, सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे, है ना, ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमें यहीं जाना है 11th और 12th करके। भैया ऐसा तो है नहीं कि भैया 12वीं पास कर ली और घर पे बैठेंगे, मजा आ गया, 12वीं के बाद नौकरी मिल जाएगी, 12वीं के बाद हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। उससे तो नहीं होने वाला। हमारा लॉन्ग टर्म गोल जो है वो किसी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम देके कहीं किसी कॉलेज में जाना है, बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है। तो अगर आपको बैचलर्स करनी है, किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से करनी है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करनी है, तो देन यू हैव टू क्वालिफाई नीट, सीयूईटी और एल्स जेई, अगर आप मैथ्स वाले हो तो मतलब इन एग्जाम्स तक पहुंचने के लिए आपको ये जो आपके स्टेप्स है ना, ये छोटे छोटे हर्डल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको अपनी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। अगेन, जब मैं फाउंडेशन के बारे में बात करता हूं तो मैं ये चीज आपको बता दूं कि क्लास 11th के सारे चैप्टर्स आपको आगे जाके हेल्प नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। मैं बता दूंगा आपको कौन से चैप्टर्स आपको आगे जाके हेल्प नहीं करेंगे, पर आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बार बार आएंगे। बार बार एज इन कि अगर आप अभी अभी क्लास 11th में हो, आपकी पढ़ाई जो है वो 100 में से मान लो 20% हो गई है, या मिड टर्म भी अगर आपने बहुत अच्छे से दे दिया तो 30 to 40% आपकी हो गई है। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है, दैट इज ऑर्गेनिक। मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपकी कमांड है, आप कोई भी एग्जाम इजीली क्लियर कर लोगे, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पहले तो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं खाती है ना। तो आप क्लास 11th में जो फोकस करोगे, जो प्रायोरिटी पे रखोगे, वो आप ऑर्गेनिक रखोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे वो डायरेक्टली क्लास 12th में भी आती है। जो ऑर्गेनिक आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, क्लास 12th में जो आएगी उसको नाम दिया जाता है जीओसी, जिसको अपन बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं उसके क्लासेस भी अपने चैनल, जो अपना क्लास 11th का चैनल स्टार्ट कराने वाला हूं, स्पेशल क्लासेस में जीओसी की ले ही रहा हूं। अब सुनिएगा, जब ये टर्म आता है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको आपको समझना कैसे है, करना कैसे है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑर्गेनिक को अगेन बाई हार्ट वाले क्राइटेरिया में जाओगे तो दोस्त केमिस्ट्री को वहीं पर ड्रॉप कर देना। नहीं तो ऑर्गेनिक तुम्हें आगे जाके इतना परेशान करेगी, तुम एक चीज रटोगे दूसरी चीज भूल जाओगे, एक दूसरी चीज रटोगे तुम्हें पहला नहीं ध्यान रहेगा। तो ऑर्गेनिक कभी भी आप ये रटने वाले क्राइटेरिया से नहीं जाओगे। इनऑर्गेनिक को एक बार में तुमने रिएक्शन, ठीक है भैया, वो आपकी डायरेक्ट रिएक्शंस होती है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस होती हैं, आपने बाई हार्ट कर ली, लेकिन ऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से चलती है। अगर आपको नहीं पता होगा कि भैया SN1 3 डिग्री में बनेगा, अगर आपको नहीं पता होगा कि अगर मेरे पास कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो मैं एलिमिनेशन करा दूंगा, तो दोस्त आप बहुत ज्यादा मुसीबत में फंसोगे। ठीक है, अगर अब जब इतनी बात कर ही रहे हैं तो टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्त यहां पे आ जाइएगा। ठीक है, ये तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक है, लेकिन उससे पहले आप आ जाइए इधर। अगर मैं जब सिलेबस के बारे में बात करूंगा तो ये है आपके टॉपिक्स। मैंने जो बोला कि जो चैप्टर आपको बिल्कुल मदद नहीं करेगा, बहुत मिनिमम है, दैट इज चैप्टर नंबर 8। फालतू का चैप्टर है बिल्कुल, मतलब वाहिया चैप्टर है, पता नहीं क्यों ही दे रखा है। पर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इसमें सिंथेसिस विंथेसिस नहीं आता है आगे।
बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको जो फोकस करना है वो अपने पास हाइड्रोकार्बन्स में, इस चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके आएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना, है ना। तो ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है ये तो आपको पूरा बढ़िया तरीके से 10 नंबर आने चाहिए। ऊपर के अगेन जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने भी चाहिए और हर चीज आपको अच्छे से उसको समझना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर वाले चैप्टर्स है ना, ये आपके क्लास 12th में तो नहीं आएंगे। क्लास 12th में इनका 1% भी नहीं है, तो मास्टर पढ़ काय को रहे हैं, 11th में रट के चले जाते हैं। क्लास 12th में नहीं आएंगे, लेकिन क्लास 12th के बाद जैसे ही आप सीयूईटी में भी ये नहीं आते हैं, ये वाले जो आपके चैप्टर्स हैं ये सीयूईटी में भी नहीं आते, ये आपके सीधे आते हैं नीट में और जेई में। तो अगर आपका मकसद सीयूईटी क्वालिफाई करना है तो ये चैप्टर्स को आप लाइटली ले सकते हो। मैं सिर्फ आपको बात बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है तुम बोलो वहां मास्टर ने बोल दिया इसको लाइटली लेना है तो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। दोस्त, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो क्लास 11th में नंबर नहीं आएंगे, 11th में नंबर नहीं आएंगे तो फिर क्या ही फायदा है। ठीक है, आप केमिस्ट्री को एक जो बेसिक होता है ना केमिस्ट्री का, वो फील नहीं आएगी आपको। हाँ, पर मैंने आपको बता दिया कि सीयूटी में नहीं आता है। अब इस इंफॉर्मेशन का आप क्या करोगे वो मुझे नहीं पता, मैं आई एम जस्ट पुटिंग आउट देयर, है ना, मैं बस आपके लिए रख रहा हूं। अब यहां पे देखना, इनमें से कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का फाउंडेशन है। आपको यही नहीं पता होगा कि भैया कोई बॉन्ड कैसे बन रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है या फिर कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी होता है, फजान रूल बाबा जो होते हैं वो कैसे आता है, तो ये सब आप यहां पर सीखोगे। तो मोटा मोटा ये है, अगर आपको प्रायोरिटी इन केमिस्ट्री सेट करनी है, गो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक पे आ जाइएगा सीधे। चैप्टर जो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बता दिया, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग प्रायोरिटी पे रखोगे, उसके बाद आपका आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स जो है वो आपका आगे नीट और जेई में आता है, सीयूटी में नहीं आता, तो आप इसके बाद ये रखोगे। बोर्ड्स जब आप दोगे तो उसमें 33 नंबर की ऑर्गेनिक आती है, ये चीज दिमाग में डाल लो। ठीक है, क्लियर हुआ। और बाकी आपके मैं सेशंस लेता ही हूं, आप चैनल पर रेगुलर बने रहिए, है ना। मेरी क्लास शाम को 6 बजे होती है। अभी तो आप अगर क्लास 11th के हो तो आपकी क्लास MWF होती है, तो 6 बजे आ जाया करो। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा दिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा दिया, केमिकल बॉन्डिंग के मैं MCQs करा रहा हूं। तो दोस्त, अगर आप चैनल पे भी रेगुलरली बने रहोगे ना, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपकी 30 जुलाई चल रही है, और आने वाला है 1 अगस्त 2 दिन बाद, और 1 अगस्त आने वाला है, उसी के साथ हम लोगों का यहां पे अगर आप आओगे तो हम लोगों का बैच आने वाला है। ठीक है, और इसमें मैं आपकी केमिस्ट्री कवर करूंगा। ठीक है, मैं आपकी केमिस्ट्री कवर करूंगा, और सुनिएगा, और साथ साथ अपनी हमारी पूरी टीम है, ऑब्वियसली टीम आएगी, मैं आऊंगा तो साथ में टीम आएंगे, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। 350 प्लस लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगी, जिसमें आप अगर आप चाहते हो मेरे से 24/7 जुड़े रहना, तो मैं आपको कोड बता देता हूं। हाँ भाई, तो जो मेरे 11th वाले साथी हैं, ध्यान रखना, SKS10 कोड यूज करो। डिस्काउंट में आपको ये 9 महीने का 7,500 का पड़ेगा। दोस्त, मैं बता रहा हूं, बीच बीच हम लोग बहुत सारे टेस्ट लेते रहते हैं, जिसमें ये 500 का वाउचर, 1000 का वाउचर अनअकैडमी में, अब अगर आप जुड़े होगे तो बहुत चीजें हैं, तो ये सब आपको वापस ही आ जाता है। और एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, ये लॉन्ग टर्म में तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो एक मास्टर था, चश्मा लगाता था, उसने बोला था, और बहुत बढ़िया तरीके से वो चीज आपको आगे काम भी आएगी। डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, क्लास नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, यू नेम इट, आपको बताया कि भैया सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो 1 अगस्त से आपका बैच है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी मैं आपको और भी चीजें दिखा दूं, है ना। एक सेकेंड इधर आइएगा, ठीक है। और यहाँ मेरे पास कुछ और बैचेस हैं, है ना। ये अपने शौर्य बैच है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये फैकल्टीज हैं। ठीक है, मैंने अपना बैच आपको दिखाई दिया है। उसके बाद यहाँ पे भी अगेन ये इंग्लिश के लिए है, या ह्यूमैनिटीज और ये कॉमर्स वाले बैचेस हैं। आपको कोई भी बैच अगर एनरोल करना है किसी भी बैच में, सारे बैचेस आपके जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 अगस्त से, और कोड है आपका SKS10। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस चीज को वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, है ना। आई होप कि आप तक मैंने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी है। आप जो टॉपिक्स हैं जैसे मैंने बताए हैं, आप उसको कैटेगरी वाइज पढ़िए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैनल पे रेगुलर बने रहिए, है ना। ठीक है, मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, केमिस्ट्री में मैं आपके साथ रहूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।